Hello students, welcome to Conceptual Biology with Sarah. I am Sarah Hussam and today we are going to study process of urine formation. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम भी पढ़ा था और फिर सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, किडनी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो उसका आंसर है नेफ्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। क्या मतलब है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है? इसका मतलब यह है कि जो यूरिन बनता है किडनी में उसको बनाता है नेफ्रॉन। और आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में, कल के लेक्चर में बताया था कि हर किडनी में मोर देन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे और फिर ये नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है वो भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरफ। तो नेफ्रॉन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास है रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स। और सेकेंड पार्ट आपके पास है रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट पार्ट है रीनल कॉर्पसल एंड सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा जी, अब दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल कॉर्पसल को। रीनल कॉर्पसल, ऊपर से मैं रब कर देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस आपको टॉपिक तो आपने बेसिकली आपको पता है कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको भी मैं रब कर देती हूं। तो जो रीनल कॉर्पसल है हमारे पास, रीनल कॉर्पसल बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। रीनल कॉर्पसल खुद 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट है। मैं यहां दोबारा रीनल कॉर्पसल लिख लेती हूं। कौन से 2 मेन पार्ट्स हैं? सबसे पहले रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, या जिसे हम नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कैपिलरीज का एक फुल गुच्छा। और इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। सेकेंड, हमारे पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली अब दिखा देती हूं। ये देखिए, सबसे पहले ग्लोमेरुलस को देखिए। जो कैपिलरीज का जो जाला है, ठीक है, वो क्या होता है? यहां आपको कल मैंने बताया था कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों किडनीज में इंटर करते हैं। या आपके पास रीनल आर्टरी हो गया, ये जब किडनी में इंटर होता है तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। जब इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है तब यहां हम इसको आर्टीरियोल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आर्टीरियोल्स कहते हैं। अब जब ये आर्टीरियोल और अंदर जाता है
तो ये स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, और चूंकि ये कैपिलरीज बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए इसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कह सकते हैं, यानी कैपिलरीज का जाला सा बन जाता है। अब इस कैपिलरीज के जाले के इर्द गिर्द हमारे पास ये देखिए कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये पार्ट आपके पास स्टूडेंट्स हो गया ग्लोमेरुलस, और ये पार्ट आपके पास हो गया बोमेन्स कैप्सूल। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल। क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल। एक बार फिर सुन ले, रीनल कॉर्पसल is composed of two parts. The first part is the glomerulus. What is glomerulus? A tuft of capillaries. And this glomerulus is surrounded by a cup-shaped structure जिसको हम कहते हैं Bowman's capsule. अब Bowman's capsule के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है वो है रीनल टिब्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है? रीनल टिब्यूल्स है। तो रीनल टिब्यूल में क्या क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आप देखें तो यहां आपकी बुक्स में भी गिवन है, मैं यहां भी आपको दिखा देती हूँ, ये रख कर देती हूँ। अच्छा जी, तो अब आप देखिए कि यहां से ऐसे कन्वोलेटेड टिब्यूल निकला है, ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है। कन्वोलेटेड मतलब गोल गोल घुमा हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर है। इस कन्वोलेटेड टिब्यूल को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। जो पार्ट हमारे पास बिल्कुल बोमेन्स कैप्सूल से जो टिब्यूल निकला है, कन्वोलेटेड टिब्यूल निकला है, उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका आप देखें तो ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर बना होगा, यू शेप स्ट्रक्चर बना होगा। ये हो गया यू शेप स्ट्रक्चर। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले कहेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो कि यू शेप्ड है वो क्या है? लूप ऑफ हेनले। फिर आप देखेंगे कि इस लूप ऑफ हेनले से अगेन कन्वोलेटेड टिब्यूल्स निकले होंगे। क्योंकि ये एंड में है, एंड पे है दोबारा, इसलिए इसको डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल कहेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। पूरा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब यूरिन बन जाता है तो वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है वो रीनल पेल्विस में इंटर करता है। अब यहां पर क्या है? ये जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है, तो हम देखेंगे कि इसमें कैपिलरीज, रीनल आर्टरी से भी कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द अटैच होंगे इसके साथ, ठीक है। और उसके अलावा रीनल वेन भी, रीनल वेन से जो वेन्यूल्स बनते हैं और फिर कैपिलरीज बनते हैं, वो भी इसके इर्द गिर्द जमा हुए होंगे। अब इनका फंक्शन क्या है ये हम अब पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन। पहले हमने पार्ट्स पढ़ लिए कि दो मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल जो कि खुद इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल। फिर नेक्स्ट पार्ट है रीनल टिब्यूल जो कि 3 पार्ट्स से बना है। वो कौन कौन से हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। चलिए जी, अब हम जाएंगे इसके किसकी तरफ? इसके यूरिन के फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। मैं ये रब नहीं कर रही डायग्राम,
ताकि आपको अब प्रोसेस आसानी से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, ये चलिए छोड़ दे, मैं रब कर देती हूँ, बाद में बना दूंगी। फर्स्ट स्टेप आपके पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? प्रेशर फिल्ट्रेशन। आप इधर ही याद करें, आपको आगे बहुत आसानी होगी। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर ही याद करें और इधर ही बात खत्म करें। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास प्रेशर फिल्ट्रेशन है। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है ग्लोमेरुलस, वो मैंने आपको बताया रीनल आर्टरी से जो आर्टेरियोल निकला होता है और जो कि सब डिवाइड होके कैपिलरीज बनाता है, उससे बना है। तो अब जब हम यहां पर ब्लड लेके आए, ठीक है, हमारी बॉडी का ब्लड यहां पहुंच गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहां आपके पास ये आर्टरी बड़ी हुई, आर्टेरियोल उससे छोटा हुआ और कैपिलरीज उससे भी छोटी हुई। तो जब ब्लड आता है और इस ब्लड में ऑलरेडी आपके पास वाटर भी है, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है, साल्ट्स भी हैं, शुगर भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्लूकोज। तो जब ये ब्लड आता है, अब यहां पर तो ब्लड आ रहा है, यहां पर अब ब्लड की रफ्तार कम हो गई क्योंकि ये छोटा है और जूं जूं ये अंदर जा रहा है ब्लड के पास रास्ता और भी तंग होता जा रहा है, इसलिए ब्लड का प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। और जब ब्लड का प्रेशर डेवलप हो जाए तो उस प्रेशर की वजह से इस कैपिलरीज से, ग्लोमेरुलस से, क्योंकि ये ऐसे होता है, इस ग्लोमेरुलस से ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वाटर, साल्ट्स वगैरह हैं, ये एंटर हो जाएंगे किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। वाटर प्लस हम सिंपल सॉल्यूट्स लिख लेंगे, सॉल्यूट्स ये एंटर हो जाएंगे। और चूंकि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स बिगर इन साइज है, वो इस कैपिलरीज के वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए वो इधर ही ब्लड में रह जाएंगे। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रेशर फिल्ट्रेशन। और जो मटेरियल, जो आपके पास जो सॉल्यूशन हम कह दे इधर बोमेन्स कैप्सूल में आया है, तो उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मतलब यह है कि ये किससे निकला है? ग्लोमेरुलस से आया है, इसलिए हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्प्शन कहां पर होगी? तो रीअब्सॉर्प्शन आपके पास रीनल टिब्यूल्स में होंगी। रीअब्सॉर्प्शन आपके पास कहां पर होंगी? रीनल टिब्यूल्स में होंगी। जब ये आपके पास मटेरियल जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये बोमेन्स कैप्सूल से हमारे पास एंटर होगा डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में। कहां पर एंटर होगा? डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले में, नहीं सॉरी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले में, और एट द एंड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल है। तो हर जगह से, चूंकि इसको मैंने आपको बताया कि इसमें कैपिलरीज ने इसको घेरा होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? ये जो वेन्स से आए,
वेन्स वाले होंगे, वो आर्टरीज वाले होंगे। तो जो ब्लड है इन कैपिलरीज में वो इससे दोबारा अगर कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो वापस ले लेगा। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये थोड़ा सा वाटर और साथ में जितना ग्लूकोज गया है जिसकी बॉडी को जरूरत है लेकिन वो गया है वो वापस ले लेंगे, ठीक है, रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए इस स्टेप का नाम है रीएब्सॉर्प्शन, कि वो रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। फिर आपके पास लूप ऑफ हेनले से ये साल्ट्स को रीएब्सॉर्ब कर लेंगे, लूप ऑफ हेनले से साल्ट्स को रीएब्सॉर्ब कर लेंगे और जितना बचा कुचा पानी है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस ले लेंगे, ठीक है, रिमेनिंग वाटर रीएब्सॉर्ब कर लिया। इसीलिए इस स्टेप का नाम है रीएब्सॉर्प्शन। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप रहता है या लास्ट जो इसका प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब क्या है, अभी इस ब्लड में कुछ हाइड्रोजन आयंस कुछ और नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जो कि अभी रह गए हैं ब्लड में, तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट इस रीनल ट्यूब्स में एंटर हो जाएंगे। इन कैपिलरीज से दोबारा वो इस रीनल ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाएंगे और इसी वजह से इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। अब क्या हो गया, इन सारे प्रोसेस के बाद हमारे पास यूरिन फॉर्म हुआ और क्या होगा, वो आप कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ये जो यहां पर आपके पास आप कलेक्टिंग डक्ट है इसके थ्रू वो किधर चला जाएगा, ये एंटर हो जाएगा रीनल पेल्विस में। तो रीनल पेल्विस में चला जाएगा और रीनल पेल्विस जो है फिर वो यूरेटर के थ्रू उसको यूरिनरी ब्लेडर में भिजवा देगा। अब वंस 300 to 400 ml ऑफ यूरिन ब्लेडर में जमा हो गए एक एडल्ट पर्सन के, तो क्या होगा, हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे और यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, एक बात बताना भूल गई, यही स्फिंक्टर मसल्स है जो कि हमारी यूरिन को कंट्रोल करते हैं और वो जो है खुद से हम यूरिन, जब तक हमने मैसेज नहीं दिया होता ब्रेन ने, तो यूरिन पास नहीं होता। और बच्चों में यही स्फिंक्टर मसल्स कमजोर होते हैं, इसीलिए वो उनका यूरिन जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुन ले कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, कि जब ग्लोमेरुलस से सल्यूट प्लस वाटर प्लस मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो इंटर हो जाएंगी विद प्रेशर बोमेन्स कैप्सूल में और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या चीज, प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन होगा कि जब रीनल ट्यूब्यूल्स में ये सोल्यूशन चला जाएगा तो जो चीजें चाहिए होंगी बॉडी को, ब्लड को, वो दोबारा से ब्लड जो कैपिलरीज हैं वो इसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में और फिर एट द एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट या सल्यूट्स या जो भी चीज हमारे पास रह गई है ब्लड में लेकिन उसको एक्सक्रीट करना है, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन में वापस चला जाएगा डायरेक्ट इस रीनल ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद जब यूरिन बन जाएगा तो वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रीनल पेल्विस में चला जाएगा, रीनल पेल्विस से यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में, एंड वंस 300 to 400 ml ऑफ द यूरिन जमा हो जाए तो यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको एक्सक्रीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, होप सो आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड if you have any query or any question then don't hesitate to ask in the comment box. Thank you.